Everyone, myself Deepak Kumar Singh. In previous class, we will discuss about relation and function. हमने रिलेशन, फंक्शन, सेट, कार्टेशियन प्रोडक्ट ये सारी चीजें पढ़ ली थी। तो आज हम पढ़ेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, जो हमने पढ़ा था टाइप ऑफ फंक्शंस, जिसमें वन वन ऑन टू एंड सो मेनी थिंग्स थे। वन वन ऑन टू, मेनी वन, इनटू, ये सारे फंक्शंस थे। तो हम इसके थ्रू, इसी के लिए हम एक शॉर्टकट देखेंगे। जैसे हमने पढ़ा था फंक्शन को चेक करने के लिए, हमने पढ़ा था वर्टिकल लाइन टेस्ट, वैसे ही आज हम पढ़ेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। तो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट मेनली डिफाइन किसके लिए होता है? वेट अ मिनट, हॉरिजॉन्टल लाइन, ओके। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, मेनली हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट किसको चेक करने के लिए होता है? मेनली हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट से हम चेक करते हैं कोई फंक्शन वन वन है या फिर मेनी वन है। ओके, सो कैसे होता है चेक? फॉर एग्जाम्पल, लेट y is equal to x square. This is a function. Okay. We all know the graph of y is equal to x square. Okay. Graph of y is equal to x square. Let this is x axis, this is y axis, and if we draw, then graph of y is equal to x square is parabol. Okay. So here, if we draw a horizontal line, अगर हम क्या करें, एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करें इस पे, ठीक है? इस पे अगर हम एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन इन द सेंस एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन हम ड्रॉ करते हैं, लेट्स दिस इज अ लाइन। ओके, सो अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन इस कर्व को, जो फंक्शन दिया हुआ है उसके कर्व को अगर दो पॉइंटों पे कट करता है, दो पॉइंटों पे, यहाँ पर देखिए दो पॉइंटों पे कट कर रहा है इस ग्राफ को, ये हॉरिजॉन्टल लाइन दो पॉइंटों पे कट कर रहा है, तो दैट मीन्स दिस फंक्शन इज मिनिमम। ओके, अगर यह लाइन इस कर्व को, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन इस कर्व को एक से अधिक, मोर देन वन, इफ, ये कंडीशन कब होगा? एट वन पॉइंट, एट वन पॉइंट, ओके, देन वन वन, इफ मोर देन वन, then this. Okay, so here this is more than one point, so this is many one. Okay, now let we take next example. uh y equal to, this is first example, and this is second example. Y is equal to x cube. Okay, so here we can we draw our graph y equal to x cube. Hmm. This is the graph of y is equal to x cube. Okay, now let us we draw a horizontal line. So we have to take next different color. Okay, this is a horizontal line, and this horizontal line cuts the curves at only one point. ये हॉरिजेंटल लाइन इस कर्व को हम यहाँ पे कहीं पर भी ड्रॉ करें, देखिए किसी जगह भी अगर हम कोई हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, तो हर जगह हर एक हॉरिजेंटल लाइन कर्व को केवल और केवल एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, दैट मीन्स दिस फंक्शन इज वन वन।
ओके, सो बट हियर इफ वी ड्रॉ एनी हॉरिजेंटल लाइन, कहीं पर भी अगर हम हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, तो हमारा जो हॉरिजेंटल लाइन है वो कर्व, वो जो फंक्शन है उसके कर्व को क्या कर रहा है, एक से अधिक पॉइंटों पे कट कर रहा है। सो दिस फंक्शन इज मेनी वन फंक्शन, बट दिस फंक्शन इज नॉट मेनी वन, दिस फंक्शन इज वन वन। ओके, सो आपको ये सोचना चाहिए आखिर में हो क्यों रहा है, मतलब ऐसा क्यों हो रहा है कि हम बोल दे रहे हैं कि ये मेनी वन हो गया, क्या इसमें लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि यहाँ पर हम देख रहे हैं एक्स की एक वैल्यू के लिए, दैट मीन्स अगर हम इसको इससे मिलाएं तो यहाँ पर एक्स है, ये कोई एक्स वन है, और जस्ट इसको भी अगर हम मिला दें तो ये हमारा एक्स टू है। दैट मीन्स द फॉर एक्स वन एंड फॉर एक्स वन और एक्स टू दोनों के लिए हमारा जो वैल्यू है वो क्या है, कोई अगर यहाँ पर वाई वन लेट इट इज वाई वन, then for x1 and x2 the value of the function is y1, मतलब x1 और x2 दोनों के लिए हमारा जो फंक्शन है उसका वैल्यू क्या निकल रहा है, y1 ही निकल रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पर हमारा जो x1 है वो भी हमारा मैप हो रहा है y1 पे, एज वेल एज x2 भी हमारा मैप हो रहा है y1 पे, दैट मीन्स दो एलिमेंट किसी एक ही एलिमेंट से मैप्ड हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है, इस तरह के फंक्शन को हम क्या कहते हैं, मेनी वन फंक्शन। बट हियर अगर यही हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर क्या हो रहा है, एक एक्स के किसी एक, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, तो एक्स के किसी एक वैल्यू के लिए हमारा हर केवल और केवल एक ही वैल्यू वाई की मिल रहा है, क्योंकि ये लेट इज इट इज एक्स वन, सो हियर वी हैव वाई वन। ओके, and if this is x2 then this is y2। okay, so for one value of x1 वन डिफरेंट वैल्यू ऑफ y1, मतलब हर एक x1 के लिए अलग अलग y1 मिल रहा है हमें, हर एक x के लिए अलग y मिल रहा है, मतलब हर एक x की वैल्यू के लिए अलग अलग वैल्यू मिल रही है। सो दिस इज वन वन फंक्शन। ओके, दिस इज द कॉन्सेप्ट, इसीलिए हम हॉरिजेंटल लाइन टेस्ट अप्लाई करते हैं, इसीलिए हॉरिजेंटल लाइन टेस्ट अप्लाई करके हम बता सकते हैं कि कोई फंक्शन वन वन है या नहीं है, मेनी वन है या नहीं है। ओके, नाउ लेट अस टेक one more example. We know about y is equal to sin x. This is a function. Okay, we all know the graph of sin x. Okay, this is we have to draw. Hmm, okay, this is y axis and this is x axis. Okay, now let us draw the graph. We know sin x is a that type of graph. Okay, this is the graph of sin x. Okay, now if we draw horizontal line on this graph, we have to take next. If we draw a horizontal line like that, then see what is this. ये जो लाइन है ग्राफ को एक दो तीन चार ऐसे ही ये क्या होगा, ये बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। तो ये लाइन जो है हॉरिजेंटल लाइन इस ग्राफ को मोर देन वन पॉइंट पे कट कर रहा है। ओके, हम कहीं पर भी ग्राफ ड्रॉ करें, कहीं पर भी लाइन ड्रॉ करें, यहाँ ड्रॉ करें या फिर इन बिटवीन ड्रॉ कर रहा है, ऐसे ड्रॉ करते जाए, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, मोर देन वन पॉइंट पर, मोर देन वन पॉइंट ग्राफ को मोर देन वन पॉइंट पर कट कर रहा है। सो दिस इज मेनी वन।
ओके। सो इस तरह से हम ऐसे ही हम y इज इक्वल टू एक और फंक्शन ले सकते हैं, y इज इक्वल टू cos x. Now we draw the graph of cos x just like that. Okay, just like that. And if we draw a horizontal line like that, uh, so, I mean, okay, this is the graph of cos x. And if we draw a horizontal line like that, then this horizontal line cut the graph at so many points. So this is also many one function. Okay. तो ऐसे हम चेक कर सकते हैं कोई फंक्शन वन वन है या नहीं है बाय द हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट. ओके. सो नेक्स्ट we can discuss about some names. We know, हमें पता है वन वन को हम क्या करते हैं, इंजेक्टिव करते हैं. ओके. ऑन टू को हम सब्जेक्टिव करते हैं. ठीक. सो अगर कोई फंक्शन वन वन ऑन टू दोनों है, दैट मीन्स इंजेक्टिव एंड सब्जेक्टिव दोनों है, तो उससे हम बाइजेक्टिव करते हैं. ये हमारे लिए थोड़ा इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए हमने दिया. ये नाम जानना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कुछ जगह पे कुछ क्वेश्चंस में वन वन ऑन टू के जगह पर इंजेक्टिव, सब्जेक्टिव या फिर बाइजेक्टिव. बाइजेक्टिव मीन्स दोनों, वन वन ऑन टू दोनों हो जाता है. तो कुछ जगह पे क्या लिखता है, वन वन की जगह पर हमारा इंजेक्टिव लिख देता है, ऑन टू की जगह पर सब्जेक्टिव लिख देता है. इसलिए हमें नेम जानना बहुत ज्यादा जरूरी है. क्वेश्चन लगाते वक्त हमें बहुत ज्यादा जरूरत पड़ता है कि हमें पता होना चाहिए वन वन क्या है, ऑन टू क्या है, उसके दूसरे नाम क्या क्या हो सकते हैं, ये हमें पता होना चाहिए. सो वन वन को हम इंजेक्टिव बोलते हैं. इंजेक्टिव हम ऐसे मतलब अपने तरीके से हमें याद रखना चाहिए. आप लोग को भी अपना कोई ना कोई ट्रिक बना लेना चाहिए जिससे ये याद हो सके. जैसे हमारे हमारे जो भी सर थे वो हमें कैसे पढ़ाते थे, वन वन को इंजेक्टिव हम ऐसे याद रख सकते हैं कि इंजेक्शन से हम इंजेक्टिव याद रख सकते हैं. एंड सर से हम सब्जेक्टिव याद रख सकते हैं फॉर वन टू, ऑन टू. सो ऐसे आप अपना खुद का ट्रिक बना सकते हैं कि कैसे हमें याद रखना है चीजों को. याद रखने के लिए ज्यादा बेटर होगा कि आप कोई ना कोई तरीका एक बना लीजिए. हाँ, हमें इस तरह से चीजों को याद रखना है. जैसे किसी चीज से रिलेट करके याद रखें कि हाँ वन वन है, तो जैसे मैंने बताया कि मैंने याद रखा था इंजेक्शन से कि हाँ इंजेक्शन वन वन है, तो इंजेक्शन मतलब इंजेक्टिव. ओके. और ऑन टू है तो सब्जेक्टिव, मतलब सब्जेक्शन कह सकते हैं या फिर सर कह सकते हैं, ऐसे याद रख सकते हैं. तो मैंने सर से याद रखा था कि सब्जेक्टिव होगा. ओके. सो अगर कोई फंक्शन वन 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 टू दोनों है तो वो क्या, उससे क्या बोलेंगे, बाइजेक्टिव बोलेंगे. ओके. हम इस बाइजेक्टिव वर्ड का यूज बहुत ज्यादा करेंगे आगे की क्लासेस में, बिकॉज इसी बाइजेक्टिव टर्म से हम किसी भी फंक्शन की इनवर्स के बारे में बताते हैं कि उस फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा. ओके. नाउ अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, इनवर्स ऑफ फंक्शन. किसी फंक्शन का इनवर्स. ओके. इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, इनवर्स ऑफ फंक्शन कब एग्जिस्ट करता है, इसीलिए मैंने आपको इसके पहले ही नाम बता दिया, वन वन ऑन टू, इंजेक्टिव, बाइजेक्टिव, सरजेक्टिव, इस इन सब के बारे में बता दिया. कोई भी फंक्शन, किसी भी फंक्शन का इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा, दी इनवर्स ऑफ द फंक्शन विल exist if the
फंक्शन इज बाइजेक्टिव। ओके, अगर कोई फंक्शन बाइजेक्टिव है तभी उस फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज नहीं एग्जिस्ट करेगा। दैट मीन्स फंक्शन को वन वन ऑन टू दोनों होना पड़ेगा, तभी उस फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, नहीं तो फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करता है, रीजन क्या है, ये देखिए मैं बताता हूँ। हाँ, let us we take an example. A is equal to something 1 2 3 and B is equal to, या हाँ ठीक है, यहाँ पर हमें चलो ठीक, B is equal to, फिर ठीक है, A X Y Z P and Q. Okay, now we define a mapping from A to B. Here 1 2 3, here X Y Z P and Q. If we define a mapping like that, X is mapped to X, 2 is mapped to Y, and 3 is mapped to Z. That means this is not onto. If अगर ऐसा होता, if this is not onto, that is into. ओके, अगर यह into है, अगर हम इस ये हमारा एक फंक्शन है, ठीक है, लेट एफ, अगर हम एफ इनवर्स के बारे में बात करेंगे, ये तो फंक्शन तो फॉर्म कर रहा है, ठीक है, फंक्शन तो है, बट अगर हम एफ इनवर्स का बात करेंगे तो जस्ट हम हमें क्या करना है, हमें मैपिंग यहाँ से इधर कर देना है। दैट मीन्स हम किसकी बात करने लगेंगे, तब हमारा जो सेट, ये हमारा सेट ए है, ये हमारा सेट बी है, यहाँ पर हमारा सेट बी आ जाएगा, और देन हमारा यहाँ पर हमारा सेट ए आ जाएगा। ओके, इसमें हमारे एलिमेंट एक्स वाई जेड पी एंड क्यू, यहाँ पे है 1 2 3। एक्स हमारा मैप्ड है 1 से, वाई हमारा मैप्ड है 2 से, एंड जेड हमारा मैप्ड है 3 से। ओके, बट हम देख रहे हैं, हम फंक्शन का डेफिनेशन क्या बताया गया है, फंक्शन का डेफिनेशन ये होता है, इनवर्स है फिर भी ये एक फंक्शन ही है, इस फंक्शन का इनवर्स, दैट मीन्स इट इज अ फंक्शन ना, ये फंक्शन तो है ही, भले इनवर्स फंक्शन है, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज अ फंक्शन। अगर हमें फंक्शन बनाना है तो हमें फंक्शन का डेफिनेशन क्या पता है, सेट ए के सारे एलिमेंट, मतलब फर्स्ट सेट, सेट ए इन द सेंस कोई जरूरी नहीं, सेट बी भी हम बोल सकते हैं, पहला सेट जो मैप हो रहा है, जिसका हम इमेज निकाल रहे हैं, उस सेट के सारे एलिमेंट मैप्ड होने चाहिए, फर्स्ट थिंग तो यही होता है। हियर यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर दो एलिमेंट, यहाँ पर दो एलिमेंट, दैट टू एलिमेंट आर लेफ्ट आउट। ओके, सो यह हमारा फंक्शन जो बनने का कंडीशन होता है उसको फुलफिल ही नहीं कर रहा है, तो यह दिस इज नॉट अ फंक्शन। ओके, ये फंक्शन होगा ही नहीं, ये फंक्शन होगा ही नहीं, इसीलिए हमें क्या जरूरत है, बट अगर यही पर क्या होता है, ये ऑन टू होता है, डेट मीन्स ये सारे एलिमेंट अगर मैप्ड होते हैं तो हमारा फर्स्ट कंडीशन तो फुलफिल कर देता कि सेट ए के सारे एलिमेंट तो मैप्ड हो जाते हैं। अब उसके बाद से हमें देखना होता कि उसकी इमेजेस जो है वो यूनिक है कि नहीं है, सेकंड थिंग हमारा यही होता है, फंक्शन चेक करने के लिए सेकंड थिंग क्या होता है, फर्स्ट हमें देखते हैं कि सेट ए के, मतलब पहला जो सेट है उसके सारे एलिमेंट मैप्ड है कि नहीं है, फिर हम देखते हैं कि अगर मैप्ड भी है तो उनका यूनिक इमेज है कि नहीं। सो
यहाँ पर तो फर्स्ट कंडीशन ही फेल कर गया है, मतलब अगर ऑन टू नहीं हुआ तो क्या होगा, हमारा दूसरे सेट का जो एलिमेंट बच रहा है, जब हम इनवर्स निकालेंगे तो वो क्या होगा, फंक्शन की कंडीशन को, जो फंक्शन बनने का कंडीशन होता है उसको फेल करा देगा। दैट मीन्स हमारा फर्स्ट सेट में एलिमेंट बचना ही नहीं चाहिए, बट ऑन टू ना होने की वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा एलिमेंट बच जाएगा, जिसकी वजह से ये इनवर्स फंक्शन, मतलब ये फंक्शन ही नहीं बनेगा। फंक्शन ही नहीं बनेगा, इनवर्स फंक्शन भी तो एक फंक्शन ही है। इट इज अ फंक्शन। ये फंक्शन, ये बस क्या हो रहा है हमारा, यहाँ पर हम मैपिंग ए टू बी कर रहे थे, इनवर्स इन द सेंस कि हम बी टू ए करेंगे मैपिंग। बट बी टू ए मैपिंग हम जब कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, हमारा मैपिंग होगा ही नहीं, क्योंकि एलिमेंट बच जा रहे हैं सेट की, फर्स्ट सेट की। ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट सेकंड कंडीशन। ओके, इफ वी विल टेक a is equal to 1 2 3 4 5, okay, and b is equal to x y and z. Okay, so we have to draw. This is set A, this is set B. Set A के एलिमेंट्स हैं हमारे 1 2 3 4 and 5, and set B के एलिमेंट्स हैं x y and z. Okay, we define a mapping. Just we define a mapping. Set मैपिंग मीन द सेंस हम एक फंक्शन बना रहे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेट ए के सारे एलिमेंट तो मैप होंगे ही। तो लेट्स वन मैप टू x, टू is also mapped to x, three is mapped to y, four is also mapped to y, and five is mapped to z. Okay. Now this is many one function. This is many one as well as on two. बिकॉज सारे एलिमेंट मैप्ड हैं, तो हमारा यहाँ पर कोडोमेन और रेंज बराबर हो जाएगा, इसलिए हमारा क्या हो गया, फंक्शन ऑन टू हो गया। ओके, नाउ इफ वी define inverse function, here it is f function. If we define f inverse, that means हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमारा मैपिंग है, जो हम डायरेक्शन दे रहे हैं वो यहाँ पर ए टू बी है, बट अब हम क्या करेंगे, बी टू ए देंगे। ओके, मतलब हमारा जो मैपिंग है वो कहाँ से होगा, बी से ए में होगा। तो अगर हम बी से ए में मैपिंग करें, एक्स वाई जेड 1 2 3 4 and 5। ओके, अगर हमें यहाँ एक्स एक्स कितने से मैप्ड है, 1 and 2 से, तो यहाँ पर हमारा ये 1 से मैप्ड हो जाएगा, फिर हमारा ये 2 से मैप्ड हो जाएगा, वाई भी हमारा 3 और 4 से मैप्ड है, एंड इट इज लाइक दैट, एंड जेड हमारा 5 से। ओके, सो हम देख सकते हैं फर्स्ट कंडीशन क्या, फर्स्ट कंडीशन ये हमारा सेट पी है, ये हमारा सेट ए है। फर्स्ट कंडीशन जो हमारी थी कि सेट ए, फर्स्ट सेट की, सेट ए नहीं, फर्स्ट सेट कह सकते हैं, फर्स्ट सेट के सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए थे, मैप्ड होने चाहिए थे। तो ये तो कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन जो हमारा है, फर्स्ट कंडीशन हमारा फुलफिल कर दिया, बट जो सेकंड कंडीशन था कि हर एक एलिमेंट का यूनिक, मतलब ओनली वन इमेज होना चाहिए, यूनिक इमेज होना चाहिए, वो यहाँ पर क्या हुआ, फेल कर दिया। मतलब एक्स के देखो दो इमेज निकल रहे हैं, मतलब हियर इमेज आर
not unique. So it is not the function. ओके, इसलिए ये फंक्शन हमारा नहीं होगा। सेकंड कंडीशन नॉट फुलफिल फुलफिल नहीं कर रहा है, इसलिए ये फंक्शन इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ओके, यू नो, आप लोग को भी समझ में आ गया होगा कि हाँ ये फंक्शन का इनवर्स क्यों हम हमें जरूरत थी, वन 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 टू होने की जरूरत क्यों थी। अगर हम ऐसे ही कोई, लेट अस टेक, अगर हम एक फंक्शन लेते हैं a इज इक्वल टू 1 2 3 4 and b is equal to x, y, z, and p, and we define a mapping from set A to set B like that. One, two, three, four. Here x, y, z, and p. If we map like that, that means this is 1 1 and on 2. It implies bijective. Then what is happening? If we reverse this, that means here it is f. If we draw f inverse, okay. So this is set B and this is set A, and here x, y, z, and p. Here 1 2 3 and 4. If we draw like that, x is x has pre-image 1, so x mapped with 1. Y has pre-image 2, so y is mapped with 2. Z has pre-image 3, so z is mapped with 3, and p has pre-image 4, so p mapped with 4. So it is, ये क्या कर रहा है, फुलफिल कर रहा है, दोनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, मतलब सेट बी के सारे एलिमेंट भी मैप्ड हैं। ये फंक्शन के कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन को भी फुलफिल कर रहा है एंड सेकंड कंडीशन को, क्योंकि हर एक एलिमेंट के पास यूनिक इमेज है और सेट, फर्स्ट सेट के सारे एलिमेंट मैप्ड भी हैं और सारे एलिमेंटों का जो इमेज है वो यूनिक भी हो रहा है। सो इसका मतलब दिस इज अ फंक्शन। यस, हियर f inverse will exist. Okay, so this is the condition why we need to bijective function। इसीलिए हमें bijective function की जरूरत होती है, क्योंकि अगर वो 1 1 1 2 है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, बिकॉज दोनों जो कंडीशन होते हैं फंक्शन होने के, मतलब सेट, फर्स्ट सेट के सारे एलिमेंट मैप्ड हो एंड हर एक इमेज, हर एक एलिमेंट का केवल और केवल एक इमेज हो, मतलब दैट मीन्स यूनिक इमेज हो, तो ये कंडीशन फुलफिल कर देगा और ये फंक्शन फॉर्म करेगी। ओके, नाउ हमने इनवर्स ऑफ फंक्शन कंप्लीटली देख लिया। ओके, सो आगे हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ऐसे ही सारे लेक्चर को देखते रहिए, आप स्किप मत करिए, कुछ भी, कोई भी चीजें स्किप मत करिए। आपको कोई भी डाउट हो या फिर एनीथिंग अबाउट द सिलेबस, मतलब एनीथिंग अबाउट द जो भी हमने पढ़ा है, आपको कोई भी दिक्कत हो, यू कैन आस्क in the comment box. Okay, we will try to uh, give the answer of your questions. Okay, so देखते रहिए। Okay, thank you.